हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर वीडियो में जो थ्योरम करेंगे यह थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है इसको करते हैं। सपोज दैट n and m are two normal subgroups of G such that n intersection m is equal to E. E क्या है? ये आइडेंटिटी है। ओके, सो दैट every element of n commutes with every element of m। commutes मतलब commutative, हर एक एलिमेंट n का हर एक एलिमेंट m के हर एक एलिमेंट के साथ commutative रिलेशन रखता हो, commutes रखता हो। कैसे? जैसे सपोज करो, हमने ये सपोज किया कि n के अंदर बिलोंग करता है, स्मॉल m कैपिटल M के अंदर बिलोंग करता है, तो n m प्रोडक्ट इज इक्वल टू m n प्रोडक्ट के इक्वल हो। ऐसा कुछ हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो प्रूफिंग में हम शुरू करते हैं। आप इस लेक्चर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये लेक्चर वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लेंथी है, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि हम इसको कैसे समझे, कि हमें कैसे प्रूफ करना है और क्या लाना है, क्या स्टेप हमें लेना चाहिए, वो आप समझिएगा। क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए जो हमें गिवन है। गिवन n and m are two normal subgroups of G such that n intersection m is equal to E। ओके, अब हमें क्या शो करना है? आप चाहो तो यही लैंग्वेज लिख सकते हो, ये लैंग्वेज लिख सकते हो जियो की। तो क्लियर? मैं दोनों पॉइंट आपको समझा देता हूँ। टू सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ n commutes with every element of m। ये भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो। टू सो दैट फॉर एवरी x belong to n and y belong to m implies xy equal to yx। ये हमें शो करना है। क्लियर? तो हम ये शो करके ये कहेंगे कि हमारी थ्योरम हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ओके, नाउ अब अगर आप ये लेकर चलते हो, ये वाला पार्ट लेकर चलते हो, क्लियर, टू सो दैट के लिए, तो फिर हमें यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि x हमने n में लिया और y हमने m में लिया। ओके, फिर क्या करोगे? नाउ वी हैव फोर x बिलोंग टू n। इंप्लाइज किया जा सकता है x इनवर्स बिलोंग टू n। x के अंदर x का इनवर्स बिलोंग n के अंदर करेगा, राइट? एंड ध्यान दीजिए, देखो ये n G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो x और x इनवर्स ये दोनों ही हमारे G के अंदर भी बिलोंग करेंगे कि नहीं, राइट? एंड y बिलोंग टू m, तो क्या हम इंप्लाइज कर सकते हैं y इनवर्स बिलोंग टू m एंड y कोमा y इनवर्स बिलोंग टू G। क्यों? क्योंकि m भी G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, इस पूरे पार्ट को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इन x इनवर्स y इनवर्स इनका यूज करना है, इसीलिए हम हर स्थान पर फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया करेंगे। क्लियर? ओके, अब मैं आपको वो पॉइंट समझाता हूं जिस पॉइंट पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इससे आगे क्या सोल्व करें, क्या लेकर चले, राइट? अब यहां पर एक पॉइंट को आप बारीकी से समझिएगा। देखिएगा, हमने कंसीडर किया है कि x बिलोंग टू n, y बिलोंग टू m, प्रूव करना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ओके, इसको लाने के लिए हमें एन एम नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी यूज करना है, और एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू ई, ये भी हमें यूज करना है।
तो जरा ध्यान दीजिए कैसे हम यूज करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने वाई एक्स लिखा। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इस y को खत्म करना चाहूंगा तो मुझे y इनवर्स से मल्टीपल करना होगा। तो y इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर x ही रह जाएगा, समझ गए ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर इस x को भी खत्म करना है तो मुझे इधर x से मल्टीपल कर देना चाहिए, ऐसे x इनवर्स से, राइट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। क्लियर, ये बात समझिए। अब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये आपको समझाऊंगा। देखो यहां से अगर मैं इस पार्ट को उठा लेता हूं, ये पार्ट, तो एक पार्ट बना एक्स वाई एक्स इनवर्स, और अगर मैं इस पार्ट को उठा लेता हूं वाई इनवर्स एक्स वाई, एक पार्ट ये बना। क्लियर। देखो ये जो फॉर्म है ये ऐसे दिखाई देती है जैसे कि नॉर्मल की प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सके, नॉर्मल सब ग्रुप की, और ये फॉर्म भी ऐसे दिखाई देती है कि हम इस पर नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि नॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, जैसे कि हम कंसीडर करें कि n इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो ये कहती है कि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू n फॉर एवरी n बिलोंग टू n x बिलोंग टू g। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये जो y है, y बीच में जो यहां पर n हुआ करता है, ये y हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का होना चाहिए, यहां पर x हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का होना चाहिए। ओके, तो इन पॉइंटों को दिमाग में रखना है। अब y किसका है, m का है, तो हम m को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चलेंगे। फिर ये x किसका है, ये n का है, तो n को नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चलेंगे। तो हम दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। पहले हम करते हैं n के लिए, फॉर n। ओके, इसके लिए कर लेते हैं। पॉइंट समझ में आ? सिंस ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए वो लिखा। सिंस n इज नॉर्मल सब ग्रुप, ओके, देन y इनवर्स एक्स वाई इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग टू n फॉर, ये पॉइंट समझो, फॉर एवरी x बिलोंग टू n, ये है कि नहीं देखो, एंड y इनवर्स बिलोंग टू g, देखो y इनवर्स बिलोंग टू g है कि नहीं। यहां पर मैं ये कंडीशन समझा रहा हूं कि हम ये कहां से अप्लाई करें, 1 से। देखो y इनवर्स बिलोंग टू g, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। क्लियर, आप यहां पर ऐसे ब्रैकेट करके ये सब चीजें लिख सकते हो। y बिलोंग टू m इंप्लाइज y बिलोंग टू g, समझ में आ, और इंप्लाइज y इनवर्स बिलोंग टू g, क्योंकि m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ऐसा। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया जो हमने यहाँ पर y इनवर्स लिया। ओके, अब इससे आगे हम क्या इंप्लाइज करेंगे, y इनवर्स x y बिलोंग टू n फॉर एवरी x बिलोंग टू n y इनवर्स बिलोंग टू g। क्लियर, देखिएगा हमें लाना क्या है, हमें लाना ये है, ये वाला पार्ट ऐसा लाना है। क्या लाना है, y इनवर्स x y इंटू एक्स इनवर्स अभी बाकी है, मतलब y इनवर्स x y x इनवर्स। ओके, अब देखो ये पार्ट हमने बना लिया इनके अंदर। अब हमें इस x इनवर्स से भी इसको मल्टीपल करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ओके, सिंस y इनवर्स x y बिलोंग टू n एंड x बिलोंग टू n, implies y इनवर्स x y ब्रैकेट और x इनवर्स बिलोंग टू n। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि n इज सब ग्रुप है, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, a b बिलोंग टू h इंप्लाइज a b का इनवर्स बिलोंग टू h, अगर h सब ग्रुप है। क्लियर,
तो ये प्रॉपर्टी लग गई। अब यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया y इनवर्स x y x इनवर्स बिलोंग टू n। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हुआ। अब देखो ये हमने n के अंदर तो प्रूव कर दिया ये पूरा पोर्शन, अब यही फॉर्म हमें m के अंदर प्रूव करनी है, राइट। तो देखो ध्यान दो, अब की बार हम ये पार्ट पहले बनाएंगे m के लिए। क्लियर? कैसे? नाउ सिंस M is normal subgroup of G, then implies x y x inverse belong to M क्यों? for every y belong to M and x belong to G। क्यों लिखा ये? फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं G x के अंदर है, लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो यहां पर हमें ये पार्ट मिल गया, अब y इनवर्सेस को मल्टीपल में लाना है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? सिंस y इनवर्स बिलोंग टू m एंड x y x इनवर्स बिलोंग टू m क्यों? फ्रॉम फर्स्ट में हमने ये सब दिखा दिया कि y इनवर्स बिलोंग करता है m। तो इम्प्लाइज हम जानते हैं m क्या है? सब ग्रुप, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप कह लीजिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो होगा ही होगा ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको और इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, y इनवर्स ब्रैकेट x y x इनवर्स बिलोंग टू m। हम m इज सब ग्रुप लिख लीजिए यहां पर, और ये भी लिख सकते हो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपको अच्छा लगता हो। क्योंकि सब ग्रुप अगर आपने लिखा तो हमें पता है कि सब ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, इनवर्स प्रॉपर्टी भी, सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पर। समझ में आया? तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से मिला y इनवर्स x y x इनवर्स बिलोंग टू m। क्लियर? ये हमारा बना थर्ड। ओके, अब देखो जो हमने यहां पर सीखा था कि भाई y इनवर्स x y x इनवर्स ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। वो किसके इक्वल आना है? e के इक्वल। e के इक्वल क्यों लाना है हमको? क्योंकि हम इससे ये फॉर्म बना सकते हैं, राइट। प्रूव करने के लिए हमने ये देखा था कि हमें क्या बनाना है, क्या लेके आना है, तो ये सीख लिया और फिर इससे ऐसे घूम जाएगा। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ओके, क्या इंप्लाइज कर रहे हैं? y इनवर्स x y x इनवर्स बिलोंग टू n इंटरसेक्शन n। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पेज पर इंप्लाइज कर दोगे y इनवर्स एक्स वाई एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें गिवन है n इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब इनका दोनों का इंटरसेक्शन केवल एक ही एलिमेंट रखता है e। तो जो एलिमेंट ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट हर हाल में e के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है, इसीलिए हमने इसको इक्वल रख दिया। अब हमें जो लाना है वो हम फटाफट करते चले जाएंगे। क्या करेंगे? इसको y से मल्टीपल करेंगे, इधर x से मल्टीपल करेंगे। कैसे? y ब्रैकेट y इनवर्स x y x इनवर्स और x, और यहां पर लिखेंगे y e x। क्लियर? अब यहां पर y y इनवर्स x y और x इनवर्स x इज इक्वल टू आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल करें वही आता है, तो y x आ जाएगा। ये क्या बना? आइडेंटिटी e x y e इज इक्वल टू y x। ओके, ये क्या बना? यहां से x y इज इक्वल टू y x। ओके, ये x और y आप यहां पर लिखना चाहो, यहां पर लिख सकते हो फॉर x
बिलोंग टू x बिलोंग टू n एंड y बिलोंग टू m। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर देंगे थ्योरम इज प्रूव्ड, ये यहाँ पर लिख दीजिए हैंस। ओके, मैं समझता हूँ आपको बच्चों ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करें। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको चले और आप उसका पूरा पूरा लाभ लें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।